हिंदी साहित्य क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे हिंदी आलोचना के विकास का पार्ट 9, जिसमें हम देखेंगे नई समीक्षा। हमारा नया विषय है नई समीक्षा। तो ध्यान दें, नई समीक्षा से संबंधित कुछ बिंदु हैं, पहले इन्हें पढ़ते हैं। तो गौर करें, नई समीक्षा आधुनिक भावबोध से संपृक्त होती है। किससे? नई समीक्षा आधुनिक भावबोध से संपृक्त होती है। ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे। ये यहाँ से सीधा सीधा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, कि नई समीक्षा किससे संपृक्त है? तो आप बताएंगे आधुनिक भावबोध से। ठीक है, ध्यान रखना। गौर करेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर नई समीक्षा से संबंधित कुछ बातें हैं। काफी बड़ा पैराग्राफ था, तो इस वजह से मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो ध्यान दें, ध्यान से सुनते जाएं। ठीक है, पहले आधा सुने, फिर आधा आगे का हम और करेंगे अगली स्लाइड में। तो गौर करें, नई समीक्षा आज के परिवेश में व्याप्त। ध्यान से सुनना, ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात हो रही है, वर्तमान परिवेश की। ठीक, जिसमें और जो कि कैसा परिवेश है? आधुनिक परिवेश है, यथार्थ पर आधारित है, तर्क पर आधारित है, बौद्धिक गतिविधियों पर आधारित है, जीवन की सच्चाइयों पर आधारित है, व्यक्तिवाद पर आधारित है। ठीक है, ये सब क्या है? विशेषताएं हैं। किसकी? आधुनिक युगबोध की। ठीक है, तो ध्यान रखना, नई समीक्षा भी क्या है? आधुनिक विधा है। तो गौर करें, नई समीक्षा आज के परिवेश में व्याप्त। अब क्या क्या व्याप्त? तो ध्यान देना, हमारा आज का परिवेश कैसा है? ध्यान से सुने। विसंगति, तनाव, असहायता, निरुद्देश्यता, एकाकीपन, अजनबीपन, ऊब। क्या क्या है? विसंगति, तनाव, असहायता, निरुद्देश्यता, एकाकीपन, अजनबीपन, ऊब आदि का साक्षात्कार करते हुए एवं अस्मिता के संकट को झेलते हुए। बात समझ में आ रही है? जो हमारी नई समीक्षा है वह आज के परिवेश में व्याप्त। क्या क्या व्याप्त? तो एक तो विसंगति, तनाव, असहायता, निरुद्देश्यता, एकाकीपन, अजनबीपन, ऊब आदि का साक्षात्कार करते हुए एवं अस्मिता के संकट को झेलते हुए। आगे देखते हैं, अस्मिता के संकट को झेलते हुए एक सीमा तक अनुभूति की प्रामाणिकता और व्यक्तित्व की अद्वितीयता को स्वीकार कर मानव मुक्ति का मार्ग खोजती है। क्या खोजती है? तो ध्यान से सुने, अस्मिता तक बात कर ली थी हमने। ठीक है, ये कैसे परिवेश पर आधारित है? तो एकाकीपन है जहां, ऊब है जहां, अस्मिता की खोज के लिए जहां व्यक्ति भटक रहा है। ठीक है, तो इन सब के साथ एक सीमा तक अनुभूति की प्रामाणिकता और व्यक्तित्व की अद्वितीयता, ठीक है, इसको स्वीकार कर मानव मुक्ति का मार्ग खोजती है। कौन? नई समीक्षा। ठीक, तथा रचना को भाषिक सर्जना मानकर काव्य भाषा के विश्लेषण पर विशेष बल देती है। किस पर बल देती है? ध्यान से सुने, रचना को भाषिक सर्जना मानकर। कैसी सर्जना? भाषिक सर्जना मानकर काव्य भाषा के विश्लेषण पर विशेष बल देती है। कौन? नई कविता। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नई कविता नहीं, नई समीक्षा। माफ करना, गलती हो गई है मुझसे। ठीक, नई कविता नहीं है, नई समीक्षा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना। गौर करेंगे दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे हिंदी के प्रमुख नए समीक्षक और समीक्षा। ठीक है, हिंदी के प्रमुख नए समीक्षक। कैसा शब्द है? नए समीक्षक हैं। ठीक है, नए शब्द पर ध्यान दें। और समीक्षा, तो देखें, गौर करेंगे दोस्तों, सबसे पहले अज्ञेय। नई समीक्षा के समीक्षक हैं कौन? अज्ञेय। ठीक है, इनका पूरा नाम है
सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे। और जो अज्ञे नाम दिया वो किसने दिया? तो ये उपाधि दी जैनेन्द्र ने। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। देखते हैं इनकी समीक्षा। तो ध्यान दें, त्रिशंकु। त्रिशंकु कब आई? 1945 ईस्वी में। किसकी समीक्षा है? अज्ञे जी की नई समीक्षा है। और ये कैसे समीक्षक हैं? नए समीक्षक हैं। ठीक है, तो ध्यान दें, त्रिशंकु 1945 ईस्वी। ठीक है, फिर है आत्मनेपद। आत्मनेपद 1960 ईस्वी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूछी जाती है। यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं दोस्तों, ये टॉपिक जब आप करें तो आप एक बार निबंधों की वीडियो जरूर देखें। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि जो निबंध में जितनी भी रचनाएं हैं उसमें से अधिकांश कौन सी रचनाएं हैं? ये सभी समीक्षाएं या फिर आलोचनाएं हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, सही है। नई समीक्षा, आलोचना, ठीक है, ये सब किसके रूप में लिखी गई हैं? निबंध के रूप में। ठीक है, तो एक बार वो देखना वीडियो और एक बार ये वीडियो देखना, फिर कंपेयर करना। ठीक है, इसलिए बहुत समझ के मत पढ़ो, मैं कह रही हूँ चीजों को समझ करके पढ़ो। ठीक है, बर्डन कुछ नहीं है, वही सब कुछ है। ठीक, आपने ये चीजें पहले पढ़ी हुई हैं और बस नाम बदल गया है। ठीक, तो इस पर ध्यान देना, एक बार देखना वीडियो जरूर। ठीक, गौर करें, अज्ञे की नई समीक्षा है कौन सी? त्रिशंकु 1945 ईस्वी में आई। फिर आई आत्मनेपद। आत्मनेपद कब आई? 1960 ईस्वी में। फिर आई भवंती। भवंती कब आई? 1972 ईस्वी में। फिर आई आलवाल 1977 ईस्वी में। आलवाल, ध्यान रखें। फिर आई अध्यतन। अध्यतन कब आई? 1977 ईस्वी में। फिर आई दोस्तों युग संधियों पर, इंपॉर्टेंट है, युग संधियों पर किसकी नई समीक्षा है? किसकी समीक्षा है? तो अज्ञे जी की, और ये निबंध भी है। ठीक, ध्यान रखें, कब आई? 1982 ईस्वी में। तो ध्यान रहे, जब कभी भी निबंध का या फिर आलोचना का प्रश्न आएगा या नई समीक्षा का प्रश्न आएगा तो आपको प्रश्न पर बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, और तब जाकर के अपना आंसर टिक करके आना है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, गौर करना। इसके बाद है धार और किनारे। धार और किनारे, ठीक, इसके बाद जो कि 1982 ईस्वी में आई। धार और किनारे कब आई? तो ये आई समीक्षा 1982 ईस्वी में। ठीक, फिर आई आधुनिक हिंदी साहित्य। कौन सी? आधुनिक हिंदी साहित्य कब आई? 1976 ईस्वी में। ठीक है, ये सभी क्या है? नई समीक्षा है। किसकी? अज्ञे की। एक बार फिर से सुनेंगे, गौर करें दोस्तों, अज्ञे की नई समीक्षा है त्रिशंकु 1945 ईस्वी में। फिर है आत्मनेपद 1960 ईस्वी में। फिर है भवंती 1972 ईस्वी में। फिर है आलवाल 1977 ईस्वी में। फिर है अध्यतन 1977 ईस्वी, सेम ईयर। ठीक, फिर है युग संधियों पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, युग संधियों पर, ये कब आई? 1982 ईस्वी में। फिर आई धार और किनारे। धार और किनारे ये कब आई? 1982 ईस्वी में। फिर आई आधुनिक हिंदी साहित्य। आधुनिक हिंदी साहित्य ये कब आई दोस्तों? 1976 ईस्वी में। 1976 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। तो ये सभी नई समीक्षा थी, किसकी? अज्ञे की। ठीक है, और अज्ञे कैसे समीक्षक हैं? नए समीक्षक हैं, तो ध्यान रखेंगे। गौर करें दोस्तों, गिरिजा कुमार माथुर। गिरिजा कुमार माथुर जी, इनकी नई समीक्षा है। कौन सी? नई कविता सीमाएं और संभावनाएं। नई कविता सीमाएं और संभावनाएं। ठीक है, 1966 ईस्वी में आई हुई समीक्षा है। ठीक है, किसकी है? गिरिजा कुमार माथुर जी की। गिरिजा कुमार माथुर जी की, ध्यान रखें। ठीक है, नाम क्या है? नई कविता सीमाएं और संभावनाएं, 1966 ईस्वी। गौर करेंगे दोस्तों, अगले समीक्षक हैं कौन? डॉक्टर रघुवंश। डॉक्टर रघुवंश, इनकी समीक्षा है, नई समीक्षा, साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य। साहित्य का नया
परिप्रेक्ष्य कब आई? 1963 ईस्वी में, 1963 ईस्वी में। फिर आई समसामयिकता और आधुनिक कविता, समसामयिकता और आधुनिक कविता 1977 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में। किसकी है? डॉक्टर रघुवंश की। फिर है आधुनिकता और सृजनशीलता, आधुनिकता और सृजनशीलता, ये कब आई? 1980 ईस्वी में। किसकी है? डॉक्टर रघुवंश जी की है। फिर है भारती का काव्य, भारती का काव्य कब आई? 1980 ईस्वी में। फिर है कबीर एक नई दृष्टि, कबीर एक नई दृष्टि, इंपॉर्टेंट है, किसकी है? डॉक्टर रघुवंश जी की। फिर है जायसी एक नई दृष्टि, जायसी एक नई दृष्टि। तो याद रखेंगे, एक बार फिर से सुने, गौर करें दोस्तों। डॉक्टर रघुवंश जी, डॉक्टर रघुवंश जी की नई समीक्षाएं हैं कौन कौन सी? साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य, साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य कब आई? 1963 ईस्वी में। फिर आई समसामयिकता, समसामयिकता और आधुनिक कविता, यहाँ कविता नहीं है, कविता है। समसामयिकता और आधुनिक कविता 1977 ईस्वी, 1977। फिर है आधुनिकता और सृजनशीलता, आधुनिकता और सृजनशीलता 1980 ईस्वी। फिर है भारती का काव्य, भारती का काव्य 1980 ईस्वी। फिर है कबीर एक नई दृष्टि, कबीर एक नई दृष्टि। फिर है जायसी एक नई दृष्टि। ठीक है, तो ये सभी नई समीक्षाएं हैं किसकी? डॉक्टर रघुवंश जी की, ध्यान रखेंगे। गौर करें दोस्तों, अगले समीक्षक हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। लक्ष्मीकांत वर्मा जी की समीक्षा है, नई समीक्षा, ध्यान दें, नई कविता के प्रतिमान, नई कविता के प्रतिमान बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, लक्ष्मीकांत वर्मा जी की नई समीक्षा है नई कविता के प्रतिमान, कब आई? 1957 ईस्वी में, आजादी के 10 साल बाद। ठीक, फिर आई नए प्रतिमान पुराने निकष, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लक्ष्मीकांत वर्मा जी की नई समीक्षा है नए प्रतिमान पुराने निकष। ये कब आई? ये आई आजादी के 20 साल बाद, 1967 में, 1967 में। ठीक है, तो एक बार फिर से सुनेंगे, गौर करें। लक्ष्मीकांत वर्मा जी, लक्ष्मीकांत वर्मा जी की नई समीक्षा है नई कविता के प्रतिमान, कब आई? 1957 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। फिर आई नए प्रतिमान पुराने निकष, ये कब आई? 1967 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। ये सभी लक्ष्मीकांत वर्मा जी की नई समीक्षाएं हैं। अगले समीक्षक हैं रामदरस मिश्र। कैसे हैं? तो नए समीक्षक हैं, कौन? रामदरस मिश्र जी। इनकी समीक्षाएं हैं, ध्यान दे दोस्तों, हिंदी समीक्षा के स्वरूप, हिंदी समीक्षा के स्वरूप और संदर्भ, कब आई? 1974 में, 1974 ईस्वी में आई हुई नई समीक्षा है हिंदी समीक्षा के स्वरूप और संदर्भ, किसकी है? रामदरस मिश्र जी की। फिर है दोस्तों आधुनिक हिंदी कविता, आधुनिक हिंदी कविता के सृजनात्मक संदर्भ, आधुनिक हिंदी कविता के सृजनात्मक संदर्भ, ये कब आई? 1986 ईस्वी में, 1986 ईस्वी में। फिर है हिंदी उपन्यास, हिंदी उपन्यास एक अंतरयात्रा, हिंदी उपन्यास एक अंतरयात्रा, किसकी समीक्षा है? तो ध्यान रहे, रामदरस मिश्र जी की। फिर है हिंदी आलोचना का इतिहास, हिंदी आलोचना का इतिहास। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे, ध्यान दें दोस्तों, रामदरस मिश्र जी, इनकी नई समीक्षाएं हैं, कौन कौन सी? हिंदी समीक्षा के स्वरूप और संदर्भ, कब आई? 1974 ईस्वी में। फिर आई आधुनिक हिंदी कविता के सृजनात्मक संदर्भ, ये कब आई? 1986 ईस्वी में। फिर आई हिंदी उपन्यास एक अंतरयात्रा। फिर आई हिंदी आलोचना का इतिहास, हिंदी आलोचना का इतिहास। तो ये सभी क्या हैं? रामदरस मिश्र जी की नई समीक्षाएं हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गौर करेंगे दोस्तों, अगले समीक्षक हैं विजयदेव
नारायण शाही। ध्यान से सुनना इनकी सभी समीक्षाओं को। तो गौर करें विजय देव नारायण शाही जी की समीक्षाओं पर। इनकी समीक्षा है जायसी। कब आई? 1983 ईस्वी में जायसी। फिर है साहित्य और साहित्यकार का दायित्व। ठीक है, यहाँ पर स्पेस होना चाहिए, ये साथ में हो गया है। ठीक है, तो ध्यान दें, साहित्य और साहित्यकार का दायित्व। साहित्य और साहित्यकार का दायित्व कब आई? 1983 में, जिस वर्ष जायसी आई। ठीक है, किसकी समीक्षा है? तो ध्यान रखें विजय देव नारायण शाही जी की नई समीक्षा है। फिर है छठवां दशक। छठवां दशक, ठीक है, ये कब आई? 1987 ईस्वी में, छठवां दशक। फिर आई साहित्य क्यों। साहित्य क्यों, तो ध्यान रखें 1988 ईस्वी में आई हुई नई समीक्षा है साहित्य क्यों। ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक बार फिर से सुने विजय देव नारायण शाही जी की नई समीक्षाएं। जायसी 1983 में आई। फिर आई साहित्य और साहित्यकार का दायित्व 1983 ईस्वी। फिर आई छठवां दशक 1987 ईस्वी। फिर आई साहित्य क्यों 1988 ईस्वी। ध्यान रखेंगे दोस्तों। गौर करेंगे, अगले समीक्षक हैं कौन? जगदीश गुप्त। और कैसे समीक्षक हैं? नई समीक्षा के समीक्षक हैं। ठीक है, तो नई समीक्षा के संबंध में बात करते हैं जगदीश गुप्त की समीक्षाओं पर। तो ध्यान दें, नई कविता, इनकी समीक्षा है नई कविता शक्ति और सीमा। नई कविता शक्ति और सीमा। ठीक है, फिर है नई कविता स्वरूप और समस्याएं। नई कविता स्वरूप और समस्याएं। ठीक है, तो इनकी समीक्षाएं हैं ये किसकी? जगदीश गुप्त जी की। जगदीश गुप्त कैसे समीक्षक हैं? नए समीक्षक हैं। ठीक है, ध्यान दें इनकी समीक्षाओं पर। तो ध्यान रहे जगदीश गुप्त जी की समीक्षाएं हैं नई कविता शक्ति और सीमा। फिर है नई कविता स्वरूप और समस्याएं। ध्यान रखेंगे। गौर करना दोस्तों, अगले समीक्षक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी, इनकी समीक्षा है हिंदी नवलेखन। हिंदी नवलेखन कब आई? 1960 ईस्वी में। फिर आई भाषा और संवेदना। भाषा और संवेदना 1964 ईस्वी में। फिर आई दोस्तों अज्ञ और आधुनिक रचना की समस्या। अज्ञ और आधुनिक रचना की समस्या 1968 ईस्वी में। फिर आई हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियां। हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियां 1969 ईस्वी में। फिर आई कामायनी का पुनर्मूल्यांकन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कामायनी का पुनर्मूल्यांकन 1970 ईस्वी में आई हुई रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की नई समीक्षा है। ध्यान रखेंगे, एक बार फिर से सुने, गौर करेंगे दोस्तों रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की नई समीक्षाओं पर। कौन सी है? ध्यान दें, हिंदी नवलेखन कब आई? 1960 ईस्वी। फिर आई भाषा और संवेदना 1964 ईस्वी। फिर आई अज्ञ और आधुनिक रचना की समस्या 1968 ईस्वी। फिर आई हिंदी साहित्य की अधुनातन प्रवृत्तियां 1969 ईस्वी। फिर है कामायनी का पुनर्मूल्यांकन 1970 ईस्वी। तो ये सभी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की नई समीक्षाएं हैं। और रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कैसे समीक्षक हैं? नए समीक्षक हैं। बात याद रखेंगे दोस्तों। गौर करेंगे दोस्तों रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की अन्य समीक्षाओं पर। तो ध्यान दें, मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा। मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा कब आई? 1974 ईस्वी में। फिर आई कविता यात्रा। कौन सी? कविता यात्रा। फिर आई रत्नाकर से अज्ञे तक। रत्नाकर से अज्ञे तक कब आई? 1976 ईस्वी में। किसकी समीक्षा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की समीक्षा है। ठीक है, फिर है सर्जन और भाषिक संरचना। सर्जन और भाषिक संरचना ये कब आई? 1980 ईस्वी में। किसकी है? ध्यान रखें
रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की नई समीक्षा है। फिर है इतिहास और आलोचना दृष्टि। इतिहास और आलोचना दृष्टि ये कब आई? 1982 में। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे दोस्तों, गौर करेंगे। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की नई समीक्षाएं हैं मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा। कब आई दोस्तों? 1974 ईस्वी। फिर आई कविता यात्रा। कविता यात्रा। फिर आई रत्नाकर से अज्ञे तक। रत्नाकर से अज्ञे तक। ठीक है, 1976 ईस्वी। फिर है सर्जन और भाषिक संरचना। सर्जन और भाषिक संरचना 1980 ईस्वी। फिर आई इतिहास और आलोचना दृष्टि। इतिहास और आलोचना दृष्टि कब आई? 1982 ईस्वी में। यह सभी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की नई समीक्षाएं हैं। देखते हैं इनकी अन्य समीक्षाएं। गौर करेंगे दोस्तों, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास कब आई? 1986 ईस्वी में। 1986 ईस्वी में आई हुई समीक्षा है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। फिर आई काव्य भाषा पर 3 निबंध। काव्य भाषा पर 3 निबंध ये कब आई? 1989 ईस्वी में। 1989 ईस्वी में। फिर आई प्रसाद निराला और अज्ञे। प्रसाद निराला और अज्ञे 1989 ईस्वी। फिर आई कविता का पक्ष। कविता का पक्ष 1994 ईस्वी। ठीक है, तो ध्यान से सुने, एक बार फिर से सुनेंगे। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की समीक्षाओं को ध्यान दें। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कब आई? 1986 ईस्वी में समीक्षा है। फिर है काव्य भाषा पर 3 निबंध 1989 ईस्वी। फिर आई प्रसाद निराला और अज्ञे। प्रसाद निराला और अज्ञे कब आई? 1989 ईस्वी में। फिर है कविता का पक्ष। कविता का पक्ष 1994 ईस्वी में। तो ध्यान रखें, ये सभी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की समीक्षाएं हैं। कैसी समीक्षाएं? नई समीक्षाएं। देखते हैं इनकी अन्य समीक्षाएं। गौर करेंगे दोस्तों, हिंदी गद्य विन्यास और विकास। हिंदी गद्य विन्यास और विकास कब आई? 1996 ईस्वी। हिंदी गद्य विन्यास और विकास 1996 ईस्वी किसकी है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की समीक्षा है। ठीक है, इसके बाद है आधुनिक कविता यात्रा। आधुनिक कविता यात्रा ये कब आई? 1998 ईस्वी में। 1998 ईस्वी में। फिर आई आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना। ये पूरा नाम है दोस्तों, क्या नाम है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना कब आई? तो ध्यान रखें, 2001 में आई हुई समीक्षा है। फिर है भक्ति काव्य यात्रा। भक्ति काव्य यात्रा कब आई? 2002 ईस्वी में। किसकी है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की है। तो एक बार फिर से सुनेंगे। गौर करें दोस्तों, हिंदी गद्य विन्यास और विकास 1996 ईस्वी। फिर है आधुनिक कविता यात्रा 1998 ईस्वी। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ और अर्थ की आलोचना 2001 ईस्वी। फिर आई भक्ति काव्य यात्रा। भक्ति काव्य यात्रा 2002 ईस्वी। किसकी आलोचनाएं हैं? तो ध्यान रखें, ये नई समीक्षाएं हैं। किसकी? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की। तो ध्यान रखेंगे, ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने सारी लिखी हैं। ठीक, तो आप ध्यान से पढ़ें, चाहे तो वीडियो को एक बार रिपीट कर लें तो आपको ध्यान से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो थोड़ा सा एफर्ट तो लगाना ही पड़ेगा दोस्तों, एक बार में नई चीजें आती हैं। ठीक, इनमें से आधी से ज्यादा तो आपने पहले ही पढ़ी होंगी, लेकिन क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहे हैं इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। मैंने सारी आलोचनात्मक कृतियां, समीक्षाएं सब ली हैं। ठीक है, क्योंकि एक बार भी अगर आप पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं माइंड में रह ही जाता है। ठीक, तो ध्यान रखें। अगले समीक्षक हैं, ध्यान देंगे, कौन है? चंद्रकांत महादेव वांदिवडेकर। क्या नाम है पूरा?
चंद्रकांत महादेव बांदिवडेकर। ठीक है, इनकी समीक्षाएं हैं, ध्यान दें। हिंदी और मराठी के सामाजिक उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन, ध्यान से सुने। हिंदी और मराठी के सामाजिक उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है, कब आई? 1960 ईस्वी में आई हुई नई समीक्षा है। फिर है अज्ञे की कविता एक मूल्यांकन। अज्ञे की कविता एक मूल्यांकन किसकी है? चंद्रकांत महादेव बांदिवडेकर जी की है। कब आई? ध्यान रखें 1971 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में। फिर आई दोस्तों हिंदी उपन्यास स्थिति और गति। हिंदी उपन्यास स्थिति और गति, ये कब आई? 1977 ईस्वी में, 1977 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे, एक बार फिर से सुने, गौर करेंगे चंद्रकांत महादेव बांदिवडेकर जी की समीक्षाओं पर। इनकी नई समीक्षाएं हैं, ध्यान दें। हिंदी और मराठी के सामाजिक उपन्यासों का तुलनात्मक अध्ययन, कब आई? 1960 ईस्वी में। फिर आई अज्ञे की कविता एक मूल्यांकन, 1971 ईस्वी में। फिर आई हिंदी उपन्यास स्थिति और गति। हिंदी उपन्यास स्थिति और गति 1977 ईस्वी में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, गौर करेंगे दोस्तों चंद्रकांत महादेव बांदिवडेकर जी की अन्य समीक्षाओं पर। तो ये भी इनकी नई समीक्षाएं हैं, ध्यान दें। कविता की तलाश, कविता की तलाश कब आई? 1983 ईस्वी में। फिर आई जैनेन्द्र के उपन्यास मर्म की तलाश, 1984 ईस्वी में। फिर आई आधुनिक हिंदी उपन्यास सृजन और आलोचना, 1985 ईस्वी। फिर आई कथाकार अज्ञे, 1993 ईस्वी। फिर आई चंद्रकांत देवताले की कविता, कविता का स्वभाव, 1995 ईस्वी। ठीक है, एक बार फिर से सुनेंगे चंद्रकांत महादेव बांदिवडेकर जी की नई समीक्षाओं को। गौर करेंगे दोस्तों, इनकी समीक्षाएं हैं कविता की तलाश, कब आई? 1983 ईस्वी। फिर आई जैनेन्द्र के उपन्यास मर्म की तलाश, 1984 ईस्वी। फिर आई आधुनिक हिंदी उपन्यास सृजन और आलोचना, 1985 ईस्वी। फिर आई कथाकार अज्ञे, 1993 ईस्वी। फिर आई चंद्रकांत देवताले की कविता, कविता का स्वभाव, कब आई? 1995 ईस्वी में। तो ध्यान रखेंगे, ये सभी नई समीक्षाएं हैं किसकी? चंद्रकांत महादेव बांदिवडेकर जी की। ठीक है, हो सकता है आपके लिए नया नाम हो, लेकिन कुछ नहीं पता दोस्तों, हो सकता है कि नए राइटर्स ही आपसे पूछ लिए जाएं। ठीक है, नए आलोचक, नए समीक्षक आपसे पूछ लिए जाएं, इसलिए सभी को करो, सभी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, गौर करेंगे दोस्तों, अगले नई समीक्षक हैं कौन? मलयज। मलयज की नई समीक्षा है कविता से साक्षात्कार, कविता से साक्षात्कार, कब आई? 1989 में, 1979 में, 1979, 1979। कविता से साक्षात्कार किसकी नई समीक्षा है? मलयज की, ध्यान रखेंगे। फिर है संवाद और एकालाप, संवाद और एकालाप, 1984 ईस्वी। फिर है रामचंद्र शुक्ल, 1987 ईस्वी। ठीक है, एक बार फिर से सुने, गौर करेंगे दोस्तों। मलयज कैसे समीक्षक हैं? नए समीक्षक हैं। इनकी नई समीक्षाएं हैं कविता से साक्षात्कार, इंपॉर्टेंट है। कब आई? 1979 में, 1979 ईस्वी। फिर है संवाद और एकालाप, 1984 ईस्वी। संवाद और एकालाप, 1984 ईस्वी। फिर आई रामचंद्र शुक्ल, 1987 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल, 1987 ईस्वी। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये सभी किसकी समीक्षाएं हैं? मलयज की नई समीक्षाएं हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।